आज मैं आपको इस वीडियो में गोमुखकार की आध्यात्मिक कथा के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गोमुखकार की अद्भुत कथा। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां, जहां बर्फ कभी पिघलती नहीं और हवा में एक अनोखी शांति घुली रहती है, वहीं कहीं एक रहस्यमयी स्थान है जिसे गोमुखकार कहा जाता है। यह केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक रहस्य, एक शक्ति और एक दिव्य ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। सदियों से साधु संत, योगी और तपस्वी यहां आते रहे हैं, लेकिन हर कोई इसकी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाया। गोमुखकार का रहस्य कहा जाता है कि गोमुखकार का नाम गोमुख से पड़ा, जिसका अर्थ है गाय का मुख। यह स्थान एक ऐसी गुफा या जल स्रोत के पास है जहां से जल गाय के मुख के आकार में निकलता है। लेकिन यह साधारण जल नहीं था। यह जल पीने से रोग दूर हो जाते थे, मन शांत हो जाता था और आत्मा को एक अलग ही ऊर्जा मिलती थी। कुछ लोग इसे अमृत भी कहते थे। प्राचीन अऋषि और गोमुखकार हजारों साल पहले एक महान अऋषि थे, महर्षि वेदांत। वे संसार के सभी सुखों को त्याग कर सत्य की खोज में हिमालय आए थे। कई वर्षों तक भटकने के बाद उन्हें गोमुखकार का पता चला। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने एक अद्भुत अनुभव किया। जैसे ही उन्होंने उस जल को स्पर्श किया, उन्हें ऐसा लगा कि उनके भीतर एक नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। तपस्या और ज्ञान। महर्षि वेदांत ने वहीं तपस्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने वर्षों तक कठोर ध्यान किया, उपवास रखा, मौन साधना की। धीरे धीरे उन्हें ब्रह्मांड के गहरे रहस्य समझ में आने लगे। उन्होंने जाना जीवन और मृत्यु एक चक्र है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती और सच्चा सुख भीतर है। गोमुखकार ग्रंथ। महर्षि वेदांत ने अपने अनुभवों को एक ग्रंथ में लिखा, जिसे बाद में गोमुखकार ग्रंथ कहा गया। इस ग्रंथ की विशेषताएं थीं। यह साधारण भाषा में नहीं था। इसमें संकेत और प्रतीक छिपे थे। हर व्यक्ति को इसका अलग अर्थ मिलता था। कहा जाता है कि यह ग्रंथ केवल उन्हीं को समझ आता था जो आत्मिक रूप से जागृत होते थे। परीक्षा की परंपरा। गोमुखकार तक पहुंचना आसान नहीं था। जो भी साधक वहां आता, उसे 3 परीक्षाओं से गुजरना पड़ता। एक भय की परीक्षा। गुफा में अंधकार और अजीब आवाजें होती थीं। जो डर जाता वह आगे नहीं बढ़ पाता। 2 मोह की परीक्षा। रास्ते में कई भ्रम दिखाई देते। धन सुख शक्ति। जो इनमें फंस जाता वह रास्ता खो देता। 3 आत्मज्ञान की परीक्षा। अंत में साधक को अपने भीतर झांकना होता था। यही सबसे कठिन परीक्षा थी। एक साधक की कहानी। एक बार एक युवक था, अर्जुन। वह सत्य की खोज में गोमुखकार पहुंचा। पहली परीक्षा। उसे डरावनी आवाजें सुनाई दी, पर उसने ध्यान किया और डर पर विजय पाई। दूसरी परीक्षा। उसे सोने चांदी के महल दिखाई दिए, पर उसने उन्हें छोड़ दिया। तीसरी परीक्षा। उसने अपने भीतर झांका और जाना कि वह केवल शरीर नहीं, बल्कि आत्मा है। दिव्य अनुभव। जब अर्जुन ने तीनों परीक्षाएं पार की, तो उसे गोमुखकार का असली रहस्य समझ में आया। उसे एहसास हुआ कि गोमुखकार कोई स्थान नहीं, बल्कि एक अवस्था है। यह हमारे भीतर ही मौजूद है। रहस्य का गायब होना। समय बीतता गया। धीरे धीरे गोमुखकार का स्थान लोगों की नजरों से गायब हो गया। कहा जाता है कि यह स्थान स्वयं ही अदृश्य हो गया, क्योंकि लोग इसे शक्ति और लालच के लिए खोजने लगे थे। आज की खोज। आज भी कई लोग गोमुखकार की तलाश में हिमालय जाते हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने इसे देखा है, कुछ कहते हैं कि यह केवल एक कथा है। लेकिन सच्चाई क्या है, यह कोई नहीं जानता। गहरा अर्थ। गोमुखकार की कहानी हमें सिखाती है, डर को हराना जरूरी है। मोह से मुक्त होना ही सच्ची स्वतंत्रता है। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा सत्य है। निष्कर्ष। गोमुखकार केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो हमें हमारे भीतर ले जाती है। शायद हम सभी अपने जीवन में उस गोमुखकार की तलाश कर रहे हैं, जहां हमें शांति, सत्य और आत्मज्ञान मिल सके। अंतिम संदेश जिसे तुम बाहर खोज रहे हो, वह तुम्हारे भीतर ही है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।